understandbusinesswithme@gmail.com आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। अगर आपकी कोई प्रश्न है, आपकी कोई क्वेरी है, आप कोई लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, वन ऑन वन मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तब आप अपना नाम, नंबर वहाँ पे ज़रूर शेयर करें। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक इज़ ऑल गोइंग टू बी डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर आप एक बिज़नेस चालू करने जा रहे हैं तो ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप कोई बिज़नेस नहीं चालू कर रहे हैं और आप खुद ब खुद इसकी स्टडी करना चाहते हैं या फिर किसी बैचलर डिग्री में है, मास्टर्स में है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। प्राइवेट और पब्लिक के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, हम दोनों को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले, बंटवारा करने से पहले हम ये समझ ले कि दोनों किस ग्राउंड पे खड़े रहते हैं साथ में। सिमिलैरिटीज़ क्या है दोनों के बीच में। एक उदाहरण के साथ मैं समझाना चाहूँगा। मान करके चलिए आप और आपका भाई दोनों मिलकर के पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं, और वहीं पे आपका एक दोस्त जिसके साथ में आपका उतना अच्छा नहीं बनता, वो इंडिविजुअल प्रोपराइटरशिप ले लेता है और वो अपनी कंपनी खोल लेता है। उसने बोला भैया मैं तो लोन लूँगा 10 लाख रुपए का। आपने बोला यार मैं भी पीछे क्यों रहूँ, मेरे को भी बिज़नेस अच्छा चालू करना ही है, मैं भी 10 लाख रुपए का लोन लेता हूँ। दोनों ने लोन लिया और लोन लेने के बाद में पता चला कि आप दोनों पे नहीं कर पा रहे हैं, दोनों की बस की बात नहीं है पे कर पाना। उस समय के दौरान में क्या होगा कि वो लोन वाली जो कंपनी है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपके पास में आएंगे, बोलेंगे भैया हमारे पैसे हमें वापस कर दो। आप बोलेंगे भाई साहब हमारे पास तो पैसे हैं नहीं आपको देने के लिए, अब समझ लीजिए आपको क्या करना चाहिए। वो बोलेंगे ठीक है, चलो सबसे पहले इंडिविजुअल प्रोपराइटरशिप के पास में जाते हैं, जो इंडिविजुअल प्रोपराइटरशिप लेकर के बैठा है इसके पास में जाते हैं और इसका सारा माल बेच देते हैं, इसका पर्सनल एसेट भी बेच देते हैं। तब वो बेचारा घबरा जाता है, बोलता है यार मेरा तो सब कुछ बिक गया, दिवालिया निकल गया, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। वहीं पे अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलते हैं, तब आपके पर्सनल एसेट को वो कंपनी टच नहीं कर सकती या फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं टच कर सकता। वो कंपनी के सारे एसेट बेच देगी, लेकिन आपके पर्सनल एसेट को टच नहीं कर पाएगी, चाहे वो लॉस में चले जाए, चाहे वो प्रॉफिट में चले जाए। तो ये पहला सिमिलैरिटी है। दूसरा सिमिलैरिटी आपके बीच में ये रहेगा परपेचुअल सक्सेशन। अगर आप समझ लीजिए आपके डायरेक्टर को, जिसको आप अपॉइंट करते हैं अपने कंपनी में, उसकी डेथ हो जाती है, या फिर आपका डायरेक्टर कंपनी छोड़ करके रिज़ाइन करके चला जाता है, तब भी आपकी कंपनी चलती रहेगी। आपकी कंपनी को कुछ नहीं होने वाला, कोई भी आके हाथ भी नहीं लगा पाएगा आपकी कंपनी को। खास बात यह है कि डायरेक्टर के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपकी कंपनी चलती रहेगी। इसकी वजह से क्रेडिबिलिटी आपकी मार्केट में बढ़ जाती है और आपको इन्वेस्टर्स थोड़ा जल्दी मिल जाते हैं। तो ये कुछ आपके सिमिलैरिटीज़ रहेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अब चलिए दोनों भाइयों को बांट देते हैं, बंटवारा कर देते हैं दोनों के बीच में, और दोनों की कंपनी को अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। मैं भाइयों का उदाहरण दे रहा हूँ, कोशिश करिए इससे आप समझ जाएं। मैं ज़्यादा लॉजिकल नहीं रहना चाहूँगा, मैं आपको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बड़े प्यार से भाइयों के एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। पहला समझ लीजिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके छोटे भाई ने खोला, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बड़े भाई ने खोला। पहली चीज़, पहला डिफरेंस जो आप दोनों के बीच में रहेगा वो रहेगा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर छोटा भाई यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने शेयर्स को बेचना चाहे, उसके कुछ लोग जो उस कंपनी के अंदर में हैं और शेयर्स को एक दूसरे के बीच में बांटना चाहे या फिर किसी को देना चाहे, तो उन्हें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ेंगे। कई बार ये रिस्ट्रिक्शंस अनकंफर्टेबल रहते हैं। आप समझने का प्रयास करें कि सामान तो उतना ही है, कोई और ख़रीदना चाहता है, मतलब ज़मीन आपकी है, कोई और ख़रीदना चाहता है, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, तो आप शायद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर को ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। लेकिन वही अगर आप बड़े भाई के पास चले जाते हैं तो ईजिली ट्रांसफरेबिलिटी। बड़ा भाई पब्लिक नाम से जाना जाता है, पब्लिक नाम की कंपनी खोल के रखा है, पब्लिक यानी पब्लिक की सेवा में उसने कंपनी ऐसी खोली है कि वहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी बहुत ज़्यादा आसान है। इसका खास फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा? बेयरर शेयर वारंट में। आप देख पा रहे होंगे बेयरर शेयर वारंट है, जिसकी वजह से आपको ये खास फ़ायदा मिल जाता है।
सेकंड पॉइंट आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने लोग आपके कंपनी में बैठ सकते हैं। देखो, छोटे भाई की कंपनी में कम रहेंगे, बड़े भाई के केस में ज़्यादा रहेंगे। छोटे भाई के केस में 200 है, 200 लोग आपके कंपनी में मैक्सिमम बैठ सकते हैं अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं। लेकिन बड़े भाई पब्लिक की सेवा में है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो अनलिमिटेड कितने भी लोग आ सकते हैं उसके कंपनी में। तीसरी चीज़ है मिनिमम पेड अप कैपिटल। कितने अमाउंट से हम अपनी कंपनी को स्टार्ट करें। अब छोटे भाई के केस में छोटा अमाउंट होगा, बड़े भाई के केस में बड़ा अमाउंट होगा। 1 लाख रुपए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं, 5 लाख रुपए अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं। स्टैच्यूटरी मीटिंग, नॉट टू होल्ड, नीड टू होल्ड। छोटे भाई को कंपनी छोटी है, ज़रूरत नहीं है कि वो स्टैच्यूटरी मीटिंग्स रखे इन्वेस्टर्स लोगों के साथ में। लेकिन बड़े भाई को मालूम है कि भैया लोगों को तो बुलाना पड़ेगा, एक बार तो ज़िंदगी में लोगों को बुलाना पड़ेगा, थोड़ा चाय पानी पिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वो एक बार स्टैच्यूटरी मीटिंग होल्ड करे। नाम में फ़र्क देख लेते हैं। छोटे भाई का नाम थोड़ा बड़ा होता है। बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड, पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कुछ एग्जांपल्स है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आते हैं। वहीं अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आप जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड लगा है, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लगा है। फ़र्क कितना है। प्राइवेट है तो प्राइवेट की खास बात है, इसे एक अलग आइडेंटिटी मिलती है, हमेशा याद रखें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक अलग आइडेंटिटी मिलती है, जिसकी वजह से उसका AOA अलग बनता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जान पाना। अब हम आगे बढ़ते हैं मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स के साथ में। मिनिमम अगर छोटा भाई चला रहा है तो 2 लोग तो उसको चाहिए। बड़ा भाई यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी चला रहा है तो उसे 7 लोग तो चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स, कम से कम भैया 2 डायरेक्टर तो छोटे भाई को रखने पड़ेंगे, बड़े भाई को 3 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। अब रिस्ट्रिक्शंस हम लोग देख लेते हैं किस पे, डायरेक्टरशिप के ऊपर में। आपने डायरेक्टर को अपॉइंट किया, अब डायरेक्टर बोलता है कि भैया आपके अंडर तो मुझे लगता है 30 कंपनीज आ रही हैं पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो मैं 30 की 30 होल्ड कर लूँ। आप बोलते हैं एज अ छोटे भाई आप कर लीजिए, आप जितनी कंपनी चाहे उतना कर लीजिए, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है डायरेक्टरशिप के ऊपर में। मतलब आप उस 30 की 30 कंपनीज़ को होल्ड कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ में केस अलग है। यहाँ पे डायरेक्टर एट अ टाइम 15 कंपनीज़ को ही होल्ड कर सकता है। अब उसके साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ प्रोस्पेक्टेड टू जनरल पब्लिक। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों भाइयों को चार्टर अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो रिकॉर्ड रख सके सारे डाटा, सारे अकाउंट्स का, वो ऑडिट कर सके, समझ सके सारे कंपनीज़ को। तो या तो आपको कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा या तो आप खुद का CA हायर कर सकते हैं। सो प्रोस्पेक्टस टू जनरल पब्लिक, कैन नॉट इशू, कैन इशू। डिफरेंस क्या है कि आप कोई प्रोस्पेक्टस मतलब आप नॉर्मल पब्लिक को अपने कंपनी में नहीं बुला सकते हैं, उन्हें नहीं बुला सकते हैं शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप इजीली बुला सकते हैं, आ जाइए भैया चाय पानी पी के चले जाइए, लेकिन शेयर ज़रूर लेकर के जाइएगा, बड़ा भाई यही बोलता है। तो आप यहाँ पे डिफरेंसेस देख पा रहे हैं छोटे और बड़े भाई में, यानी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। दोनों के डिफरेंसेस आपके सामने में हैं। कहीं पे कोई डाउट रह जाता है कमेंट में ज़रूर डालें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट में डालें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे और मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस बना सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।